नमस्कार दोस्तों, जी के विचार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि भाई ये चीज़ हमारा मौलिक अधिकार है, इस चीज़ को हम करके ही मानेंगे, उसी तरह से देश को लेकर के हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे कि हमारा आखिर क्या मौलिक कर्तव्य है देश को लेकर के। तो दोस्तों, इस वीडियो को यदि पूरा शुरू से आप अंत तक देखेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है देश को लेकर के। तो यहाँ पे देखिए, भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनका जो पहला कर्तव्य है इस तरह से है कि संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। तो कहीं भी यदि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय गान की जो बात आता है या फिर संविधान का पालन करने की बात आता है, तो सबसे पहले हम लोग को वहाँ पे निष्ठा से इसका मतलब पालन करना चाहिए। दूसरे हम लोग कर्तव्य पे चलते हैं, तो आपको बता दें कि टोटल 11 कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के भारत में जो भी निवास करते हैं या फिर भारत के जो भी नागरिक हैं, उनके लिए 11 मौलिक कर्तव्य हैं। दूसरा मौलिक कर्तव्य हमारा बी नंबर में देखिए क्या है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। तीसरे नंबर में आता है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 मौलिक कर्तव्य अभी तक हम लोगों ने देख चुका है। आगे बढ़ते हैं डी नंबर में, यानी कि चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है हमारा, देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। तो दोस्तों, जब भी देश या फिर देश की जो भी मंत्री हैं, जो भी सरकार बोले कि मान के चलिए आपको देश की रक्षा करने के लिए आना पड़ेगा, तो उस टाइम हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि जिस तरह से देश हमारा रक्षा आज तक करते आ रहा है, यदि ज़रूरत पड़े तो हम भी देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। इसीलिए यहाँ पे डी नंबर में इस तरह का लिखा गया है कि देश की रक्षा करने और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा करने के लिए कहा जाए। पांचवा मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या आंशिक विविधता से आगे बढ़कर भारत के सभी लोगों के बीच सामंजस्य और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागना। ये हमारा पांचवा मौलिक कर्तव्य था। छठा मौलिक कर्तव्य हमारा इस तरह से है कि देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के महत्व को समझना और संरक्षित रखना। आगे हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है कि जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के लिए करुणा रखना। तो कोई भी जीवित प्राणी है उसके लिए हम लोगों को करुणा रखना है। करुणा रखने का मतलब है कि उस पर दया दर्शाना, उसको मारना नहीं, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए उसका जीवन को नष्ट नहीं करें। ठीक है, जितने भी जंगल, झाड़ी, झील हैं उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य बनता है। आठवां मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है, वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानवतावादी विचारधारा का विकास और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। नौवां हमारा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को रोकना। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मान के चलिए कहीं भी आजकल हिंसा होता है तो लोग तुरंत रेलवे स्टेशन को तोड़ने लगते हैं, लोग तुरंत जो है सो सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने लगते हैं। लेकिन हमारा ये मूल कर्तव्य होना चाहिए कि भारत के भी जितने भी संपत्ति हैं, जितने भी सरकारी संपत्ति हैं, वो सिर्फ सरकार की नहीं, वो संपत्ति हमारी भी है, उस पर हमारा अधिकार है और हमारा ये मौलिक कर्तव्य बनता है कि इस संपत्ति को हम नष्ट ना करें। कोई यदि हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास करें। और इसी तरह से हमारा 10वां जो मौलिक कर्तव्य है, 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़े। तथा 11वां जो मौलिक कर्तव्य हमारा इस तरह से है कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को 2002 में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये हमारा 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो हमें हमेशा पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि पहले हमारा 10 ही मौलिक कर्तव्य था, लेकिन ये जो के नंबर में आप देख रहे हैं कि बच्चे की 14 वर्ष तक की उम्र में आपको पढ़ाई को इसको जारी रखना पड़ेगा। काहे कि आजकल क्या होता है, बाल मजदूर, किसी को भी थोड़ा मोड़ा काम लगता है तो अपने बच्चे को काम करने के लिए भेज देते हैं, शीशे की फैक्ट्री में भेज देते हैं या फिर किसी भी ऐसे जगह पे जहाँ पे उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए इसको संविधान में संशोधन करके 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को ला करके 2002 में इसको जोड़ा गया। तो दोस्तों, आपको वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप यदि
मौलिक कर्तव्य को हमने भी देखा, मौलिक अधिकार के भी बारे में हम आपको बताएंगे। जो मौलिक अधिकार, हमारा 6 मौलिक अधिकार है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जो पास में बन के आ रहा है उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।